प्यारे बच्चों, आज हम कान के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। क्या पढ़ेंगे? ईयर। तो ये कान है। कान का ये पोर्शन देखिए आप, ये जो हमें बाहर दिख रहा है, इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना, ऑरिकल। कान को हम 3 भागों में बांटते हैं। यहां से ले लीजिए, यहां तक आउटर ईयर है, और ये बीच का मिडल ईयर है, और ये आखिरी वाला इनर ईयर है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। ये बाहर का, जो बाहर कान दिखाई दे रहा हमें, ये यहां तक, ये पिन्ना है। पिन्ने का काम है साउंड की दिशा को बताना, आवाज कहां से आ रही है ये बताता है। दूसरा, साउंड को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके ये इसमें दे देता है। ये आपको पाइप दिख रहा है, नली सी दिख रही है जो, ये क्या है? ये मीटस बोलते हैं इसको। ईयर कैनाल भी कहते हैं। आउटर ईयर का पार्ट है। आगे ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पर्दा है। पर्दा कोई इतना बड़ा नहीं है कि खिड़की पे लगा हुआ है या दरवाजे पे लगा हुआ है, एक झिल्ली सी है ये। इसको कान का पर्दा कहा जाता है इसको, और इसको इंग्लिश में ईयर ड्रम बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा में इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब पर्दे का ये वाला आउटर पार्ट, मीटस और पिन्ना, ये सब क्या है? ये है आउटर ईयर। अब चलते हैं मिडल में। मिडल में आपको ये हड्डियां दिख रही हैं 3 सफेद, 1 2 3। ये मेलियस, हथौड़े जैसी। ये इंकस, एरन जैसी, जिसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, निहाई बोल देते हैं हिंदी में। और ये जो सबसे छोटी हड्डी दिखाई दे रही है, घोड़े पे चढ़ते वक्त जिस पायदान का यूज करते हैं हम, पैर डाल के चढ़ते हैं। पंजाबी में रकाब बोलते हैं, हिंदी में पायदान बोल देते हैं, इंग्लिश में स्टेपीज बोलते हैं। तो उसी जैसी शक्ल है, और नाम क्या है? स्टेपीज। ये स्टेप्स नहीं पढ़ना इसको, स्टेपीज है ये। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, लगभग 2.5 mm की होती है। और ये जो आपको रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये बीच में, और ये ट्यूब, ये यहां पर ये एयर फील्ड कैविटी है। एयर फील्ड कैविटी इसीलिए है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर चाहिए होती है। चांद पे जाते हैं ना, तो चांद पे हवा नहीं है, साउंड ट्रेवल नहीं करता, तो हम बोल नहीं पाते, कोई आवाज नहीं निकलती। तो वो हम माइक्रोफोन से ही बोलते हैं। एयर फील्ड कैविटी है, और ये जो है यूस्टेचियन ट्यूब गले में खुलती है, ये यहां पर आकर बंद हो जाती है। यहां पर जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तो हल्की सी ये ट्यूब खुल जाती है, तो एयर का प्रेशर कान में महसूस होता है, क्योंकि यहां पर हवा का प्रेशर बढ़ गया, पर्दे पे जोर आया। आप 2-3 गुब्बारे नहीं, 10-20 गुब्बारे फुला के देखो, कान दर्द करने लगते हैं। तो कान इसीलिए दर्द करते हैं। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब गले में आके खुलती है, यहां से चिपकी हुई होती है। यहां तक समझ में आ गया? चलें आगे। अब ये जो देख रहे हो आप, ये इसकी शक्ल कैसी है? रेती में से जो आप घोगा, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं ना, शंख जैसा। शंख नहीं होता, घोगा होता है, वो स्नेल होता है। स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसका साइज होता है मटर के दाने के बराबर। देखा है ना मटर का दाना? मटर के दाने के बराबर होता है, और ये है असली कान। जो भी लोग बहरे हैं, जो ठीक नहीं हो सकते, ऐसे बहरे, ऐसे हियरिंग इंपेयर्ड लोग, उनको यहां पर प्रॉब्लम है इसमें। इसका नाम है कोकलिया। स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है, घोगे जैसी आकृति है, और इसको भीतरी कान कहा जाता है। क्योंकि ये जो रेड लाइन मैंने खींची है,
इसके इधर क्या है, भीतरी कान, आंतरिक कान, ठीक है। इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। इनर ईयर में दो चीजें हैं, एक तो ये कोक्लिया और एक ये आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रही है। सेमी सर्कुलर, पूरा सर्कल नहीं है, अर्धवृत्त जैसी 3 आकृतियां हैं। इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल एरिया। तो वेस्टिब्यूल क्या काम करती है, यहां से ये जो इनर ईयर है इसके 2 फंक्शन हैं। कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। तो 2 फंक्शन कौन से हैं, ऑर्गन ऑफ बैलेंस, दूसरा फंक्शन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो ये यहां से देख लीजिए, इससे ऊपर का एरिया क्या काम करता है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस का काम करता है, वरना हम गिर जाएंगे। हम एक छोटे से प्लेटफार्म पे खड़े हैं और लंबे हैं, लेटा हुआ बाकी जानवर चौपाए हैं, हम सीधा खड़े हैं फिर भी गिर नहीं रहे, नहीं गिरे ना, चक्कर आ जाते हैं कई बार। तो चक्कर इसकी वजह से भी आ सकते हैं, ब्रेन में कोई इफेक्ट आ गया तो उसकी वजह से भी आते हैं। तो आमतौर पर इसकी वजह से भी आते हैं, वेस्टिब्यूल एरिया की वजह से भी चक्कर आते हैं कि फ्लड हिलने लगता है। अब ये जो कोक्लिया देख रहे हैं आप, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, श्रवणेंद्री है, सुनने की इंद्री है ये। और इसमें से साउंड की प्रोसेसिंग होकर ये जो आप देख रहे हैं कोक्लियर नर्व, ये इसके जरिए ब्रेन को मैसेज आता है। तो आपने क्या सुना, ये ब्रेन बताता है, ब्रेन पे जाके वो इंटरप्रेट हो जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर। अब आइए फंक्शन, यहां से साउंड इकट्ठा हुई। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आप ये ट्यूब देख रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ना बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। कभी किसी का कान देखना, बहुत बारीक बारीक बाल है। और दूसरी चीज मैल, कहेंगे हे कान साफ नहीं करता, मैल है, बोलते हैं ना। अब मैंने पगड़ी धारण कर रखी है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे कान छिपे रहते हैं, कोई धूल मिट्टी ये वो नहीं जाता ना। और रात को तो सोना होता है, रात को मुंह पे कंबल लेके सो जाता हूं, फिर भी मेरे कान में मैल है। क्यों? क्योंकि मैल कान प्रोड्यूस करता है। आप रोड पे भागिए, कितनी स्पीड से भागेंगे आप? 10 मिनट में 200 मीटर भी भाग सकते हैं। और अगर आपको गेहूं के खेत में भागना पड़े तो फिर स्पीड क्या रह जाएगी? तो ये बाल वही काम करते हैं। बालों में से हमारे जो कीट पतंग घुस जाते हैं, उनकी वो स्पीड नहीं बनती चलने की, ये रोकते हैं उनको बाल। तो ये प्रकृति द्वारा हमें प्रोटेक्शन दी गई है उन कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। इसके आगे जो ये पर्दा दिखाई दे रहा है, पर्दे का बाहरी भाग जो है वो बाह्य कान यानी आउटर ईयर का पार्ट है, और इसका अंदर वाला भाग जो है वो मिडल ईयर का पार्ट है। ये 3 छोटी छोटी हड्डियां जो हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, ये एक चेन के रूप में है, ओसिकुलर चेन बोलते हैं। और इस ओसिकुलर चेन का एक सिरा पर्दे से अटैच है और दूसरा सिरा कोक्लिया की ओवल विंडो से अटैच होता है। तो यहाँ से ध्वनि कान से, बाह्य कान से होती हुई, मीटस से होती हुई पर्दे तक, पर्दे से मिडल ईयर तक और अंदर कोक्लिया तक इस ओसिकुलर चेन के माध्यम से पहुँचती है। और कोक्लिया में कोक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचती है कि हमें क्या सुना। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर।